नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक विषय पे बातचीत करेंगे और वो विषय मुझे बहुत पसंद भी है और काफ़ी समय से मेरे दिमाग में कुछ बातें थी जो मैं अपने इस परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ। बात सामुदायिक रेडियो को लेकर आज हमारी रहेगी। जो चर्चा है, कुछ बातें हैं जो मेरे मन में है, जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आज हम बात करते हैं ग्रामीण परिवेश और रेडियो की। सामुदायिक रेडियो मेरी पहले भी एक वीडियो है जिसमें मैंने सामुदायिक रेडियो के बारे में आप सभी के साथ चर्चा की है, क्योंकि मैंने कहा भी था कि रेडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आज हम सामुदायिक रेडियो पे बातचीत करते हैं, साथ ही कि जो ग्रामीण विकास है हमारा वो कितना जुड़ा हुआ है और क्या संबंध है सामुदायिक रेडियो का ग्रामीण विकास को लेकर। तो दोस्तों, जो सामुदायिक रेडियो होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी विशेष समुदाय के द्वारा वो चलाए जाते हैं और समुदाय के लिए चलाए जाते हैं। सामुदायिक रेडियो जनसंचार का बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही विश्वसनीय माध्यम है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्रभावी, बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम माध्यम है। और सूचनाओं का जो सागर होता है उसमें से एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा सा श्रवण, एक जो हमारा रेडियो माध्यम है उसमें सामुदायिक जो रेडियो है वो अपनी विशेष पहचान रखता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो एक विशेष समुदाय के लिए कार्य करता है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और इसका जो दायरा होता है वो कुछ निर्धारित होता है। 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में ही ये कार्य करता है। तो उस विशेष अमुक समुदाय के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए ये बहुत ही फलदायी एक माध्यम है। लोकतांत्रिक हमारा जो माध्यम है ये सामुदायिक रेडियो, इसमें क्योंकि एक श्रवण माध्यम है, दूसरा कि इसमें जो साक्षरता का होना जरूरी नहीं है। एक निरक्षर व्यक्ति होता है जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं होता, वो भी इस माध्यम के द्वारा बहुत सारी सूचनाएं ग्रहण कर सकता है, मनोरंजन अपना कर सकता है और जितना भी जागरूकता संबंधी कार्यक्रम इस पे चलाए जाते हैं उनका वो श्रवण आराम से कर सकता है। तो एक तो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो हमारा ग्रामीण समाज है, भारत देश, क्योंकि उसकी जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से ही उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जो कार्य होता है वो भी कृषि आधारित होता है। तो जितने भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन है भारत के अंदर, उसमें जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं, वो आपके बहुत सारे विषय पर होते हैं। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 स्वास्थ्य है, नंबर 4 महिलाओं से संबंधित, नंबर 5 और जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों के लिए, वो है सरकारी योजनाओं का प्रसारण। केंद्र सरकार की हो या फिर अमुक राज्य की सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, सरकारी योजनाएं, उनको रेडियो के द्वारा प्रसारित किया जाता है। तो वहाँ का जो समुदाय है वो एक विश्वास के साथ उनकी जीवन शैली में एक जो परिवर्तन का कार्य है वो हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन ही करते हैं। वो ना केवल घर घर जाकर, डोर टू डोर जाके लोगों को जो प्रसारित होते हैं कार्यक्रम उनकी जानकारी देते हैं, बल्कि सेमिनार के द्वारा है, वर्कशॉप के द्वारा है, लोगों की सामाजिक जो सार्वजनिक स्थलों पे बिठाकर उनको सरकार की योजनाओं का श्रवण कराना है, वो सारा हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन करते हैं। तो रेडियो स्टेशन में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति में एक सकारात्मक बदलाव है वो भी हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन के कारण होता है। भारत जो हमारा देश है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी जो लोगों का विश्वास है वो जनसंचार के इस प्यारे से माध्यम रेडियो पर टिका हुआ है। और जो महिलाओं की हम बात करते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम, चाहे वो जच्चा बच्चा हो, कुपोषण हो,
हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान हो, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता से संबंधित कार्यक्रम हो जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, वो स्वयं सहायता समूह से संबंधित कार्यक्रम हो, मेरी बेटी मेरा अभिमान, तमाम कार्यक्रम वो सामुदायिक रेडियो स्टेशंस पे चलाए जाते हैं। और जिनका श्रवण कर, जिनको सुनकर अमुक समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके जीवन में बहुत एक परिवर्तन आता है, सकारात्मक बदलाव आता है। कई बार तो कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो समाज में बंदिशों को तोड़कर महिलाओं को उनकी मंजिल प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो आज का जो मेरा विषय था, मतलब मेरे मन में था कि बहुत समय से मैं आप लोगों के साथ साझा करूं कि कितने एक सकारात्मक कार्य होते हैं, कितने सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होते हैं और तमाम जो ग्रामीण समुदाय है उसके लोगों की जीवन शैली को बदलने में सकारात्मक जो बदलाव उसमें होता है और जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत कार्यक्रम उसमें प्रसारित होते हैं। और एक बहुत अच्छी पहल होती है ताकि एक बदलाव हो, एक परिवर्तन हो और जागरूकता लोगों के अंदर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ पा सकें। क्योंकि हमारा देश ग्रामीण परिवेश का देश है, मतलब ग्रामीण समुदाय ज़्यादा है, ग्रामीण हमारे जो व्यक्ति हैं, ग्रामीण संस्कृति है और ग्रामीण कार्य जैसे कृषि, ग्रामीण जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे अधिकतर लोगों का जो व्यवसाय होता है वो कृषि। तो ग्राम समाज जितना उन्नत होगा उतना ही तो हमारा देश उन्नत होगा। तो मेरे कहने का है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशंस होते हैं वो ग्रामीण समाज में ना एक रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। उसको बदलने के लिए तमाम कार्यक्रम उस पर प्रसारित होते हैं समय समय पर और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में, ग्रामीण विकास में सामुदायिक रेडियो जो होते हैं उनका एक अपना विशेष योगदान होता है। मतलब उसको हम कह सकते हैं जैसे सब्जी में नमक हम डालते हैं, मतलब तो नमक अगर हम नहीं डालते हैं तो टेस्टलेस हो जाती है। सेम एज अगर सामुदायिक रेडियो स्टेशन ना हो तो ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाए, क्योंकि वो अपना कार्य बखूबी करते हैं। ये सरलतम माध्यम है, सुगम पहुंच है इसकी और एक विश्वसनीय माध्यम है, एक प्रभावशाली माध्यम है ग्रामीण समुदाय के लिए और ग्रामीण समुदाय से जुड़े हर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए या फिर युवा वर्ग के लिए तमाम कार्यक्रम इस पे प्रसारित होते हैं। तो आज का विषय हमारा सामुदायिक रेडियो और ग्रामीण विकास था। मेरा मानना है कि सामुदायिक रेडियो अपनी बहुत अच्छी पहल से ग्रामीण विकास में अपना बहुत योगदान देता है। धन्यवाद। अगले जो हमारा वीडियो रहेगा, अगला जो हमारा विषय रहेगा वो भी सामुदायिक रेडियो से ही जुड़ा हुआ विषय है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।